दोस्तों आपने सफेद और शांत झील तो बहुत देखी होंगी जिनमें ठंडा पानी बहता रहता है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक ऐसी भी झील है जहां पानी के साथ साथ सोना चांदी भी बहता है। ये झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, जिसे कमरंग के नाम से जानते हैं। इस सब के पीछे महाभारत काल की एक घटना को माना जाता है। युद्ध के समय कामरू घाटी के राजा रत्न्यक्ष ने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का निर्णय लिया था। दरअसल राजा को अपनी शक्तियों पर पूरा यकीन था, जिससे वो हार रहे कौरवों को युद्ध में वापसी दिलाकर सभी को अपनी शक्तियों से परिचित करवाना चाहते थे। लेकिन जैसे ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो ग्वाले का रूप धारण कर राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि मेरी एक इच्छा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद राजा रत्न्यक्ष ने उन्हें इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया था, जिसके पश्चात श्री कृष्ण उनका सिर मांग लेते हैं। इस तरह रत्न्यक्ष युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे, परंतु फिर भी वो श्री कृष्ण के सामने महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। तब श्री कृष्ण उनके सिर को लकड़ी के सहारे एक जगह पर टांग देते हैं, जहाँ एक जगह पर उनके रक्त की बूंदें गिरने की एक झील का निर्माण हो गया था, जिसे कमरंग झील के नाम से जानते हैं। और इनमें बड़ी ही कीमती सोने चांदी जैसे जवाहरात आज भी पड़े हुए हैं। हालांकि ये झील हमेशा ही उफान पर रहती है, इसलिए इसमें से कुछ भी निकाल पाना असंभव है। नंबर 7 दोस्तों, हाथी दांत के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर ऐसी क्या वजह है कि इसे पाने के लिए लोग तरसते हैं और इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण सामने आते हैं, जैसे कि हाथी दांत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। साथ ही इससे बने औजार, आभूषण, बटन आदि सामानों की चमक सालों साल तक बरकरार बनी रहती है, जिस कारण इससे बनी चीजें भी महंगी बिकती हैं। हाथी दांत की इन्हीं खूबियों के कारण हाथियों को उनके दांतों के लिए बहुत ज्यादा तस्कर किया जाता है। हालांकि भारत में ये पूरी तरीके से लीगल है। नंबर 6 दोस्तों, भारत का दिल माना जाने वाला मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ पर आपको प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ रानी कमलापति स्टेशन के जैसे नई आधुनिकता वाली जगह भी देखने को मिल जाएंगी। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिस कारण इस दिन को अब राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ जीव जंतुओं के लिए बहुत से नेशनल पार्क भी हैं। साथ ही यहाँ काली और लाल मिट्टी में खेती की जाती है। नंबर 5 दोस्तों, आपको आर्ट्स तो बहुत जगह देखने को मिल जाएगी, पर इस्तांबुल एयरपोर्ट के अंदर लगी हुई ये सुंदर सी पिक्चर्स आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये सुंदर दिखने के साथ साथ एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का भी काम कर रही है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे, तो बता दें कि इन आर्ट्स को डेनिस सैडिक ने उस वेस्ट मटेरियल से बनाया है जो कि लोग एयरपोर्ट में गंदगी मचाकर छोड़ जाते हैं। इस तरह डेनिस एयरपोर्ट को सुंदर बनाए रखने के साथ साथ क्लीन रखने का भी काम कर रही है। आपको ये आर्ट्स कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, आपने बहुत सी शादियों की चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक तलाक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अच्छा खासा चर्चे में है। स्पेन में रहने वाली इवाना मॉरल एक हाउस वाइफ है जो कि पिछले 25 सालों से घर का पूरा काम संभाल रही होती है, लेकिन वजहों से उनके पति के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों तलाक लेने का फैसला लेते हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला सुनाता है कि पहले वो अपनी पत्नी के द्वारा पिछले 25 सालों तक किए गए कामों की सैलरी दे, जो कि लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। इसके बाद ही इन दोनों का तलाक हो पाएगा। सच में गजब का फैसला था ये उन सभी लोगों के लिए सीख है जो हाउसवाइफ के कामों की इज्जत नहीं करते। नंबर 3 दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाने माने मशहूर कॉमेडियन मिस्टर बीन का एक ऐसा समय भी था जब उन्हें किसी भी शो में काम नहीं मिला करता था। इसके पीछे का कारण उनका स्पीकिंग डिसऑर्डर था, जिसके कारण वो सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। कई जगहों से न सुनने के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। इसी का रिजल्ट है कि आज वो जाने माने कॉमेडियन माने जाते हैं। उनका मानना था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको अपने सपनों से प्यार होना चाहिए। आपकी मेहनत और लगन आपके सफल होने से आपको नहीं रोक सकती। नंबर 2 दोस्तों, आज तक आपने मिट्टी और जमीन में ही पौधों के उगने के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी पानी के अंदर पौधों के उगने के बारे में सुना है? जी हाँ, ये कारनामा इटली ने कर दिखाया है और वो समंदर के नीचे पेड़ पौधे उगाती है, जिसे नेमोस गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये लोग बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट बबल को 20 फीट समंदर के नीचे ले जाते हैं, जिसके अंदर पौधों को उगाया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि एक दिन कितने घंटे का होता है, तो तब आपका आंसर होगा 24 घंटे। लेकिन आपको बता दें कि हमेशा से ऐसा नहीं है। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एक दिन में 21.54 मिनट हुआ करते थे। इसका कारण पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन का होते रहना था, जो कि ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। बता दें कि हर 100 साल में एक दिन का समय 1.4 मिलीसेकंड कम हो जाता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी दिन के समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। जापान में सन 2011 में आए भूकंप के कारण एक दिन का समय लगभग 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। कुछ शेयर जरूर करें